ये तो हिंदू है भाई। नहीं नहीं, मोमिन ही है अभी तक तो। यार ये किस किस्म के मुसलमान है यार, उनका लहजा मुसलमान वाला है ही नहीं। इस्लाम में जो तालीमात हैं वो डेफिनेटली हम तक तो किताबों के जरिए पहुंची हैं। जाहिर है अब हर कोई इस चीज को इस तरह तो नहीं लेता कि हम इसको छोड़ दें या कुछ कर दें। हमारी मजबूरी ये है कि किताबें हम तक मौलवियों के जरिए नस्ल दर नस्ल चलती आई हैं, पैदा हो गए उस घर में। तो नई नस्ल तो सोचती है, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो समझ भी लेते हैं कि हाँ यार, आप अब मैं आपकी स्ट्रीम सुनता हूँ, कई महीनों से सुन रहा हूँ, और मुझे 80% आपकी बातें ठीक लगती हैं। तो लेकिन अब ये नहीं है कि मैं जो है ऐलान जंग कर दूं। मेरी अपनी मजबूरियां हैं, मेरे अपने मसले होते हैं, नहीं, और फिर अल्लाह कुछ मियां ने बातें मुझे बारात का ऐलान किया था ना, आप भी कर दें। यार मसला ये है ना सूरह कि मैं बारात जिस इसी माहौल वजह से में तो आई रहता हूँ। थी, आप भी बारात का ऐलान कर दें। हाँ। मैंने कहा है ना सर, आप मुसलमान नहीं है ही नहीं, मुझे आपके लहजे से ही पता लग गया था। नहीं नहीं यार, मैं मुसलमान हूँ भाई। तुम पूछ लो मुसलमानों की कोई भी ऐसी चीज पूछ लो यार जिससे भाई आपको नेम यकीन हो। मुसलमान, अच्छा देखें, नहीं मुंह नहीं, से जिससे मुसलमान यकीन होने हो से जाए क्या ना। फर्क पड़ता है। 80% आपने मुंह से कह दिया मैं इस्लाम छोड़ चुका हूँ। 80%, हाँ, जो चीजें ऐसी हैं कि जो जो खास तौर पे जो रिवायतें आप पेश करते हैं, बल्कि मुझे तो बहुत शदीद एतराज है अपने ही इन मौलवियों से, इमामों से और मुफ्तियों से। बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन सब मुफ्तियान और अहले इल्म लोग जो अपने आप को अहले इल्म कह के हम पूरी कौम को, पूरे मुसलमान कौम में जितने भी अरबों लोग हैं, उनकी जिंदगी जो है वो इतने खतरे में डाल दी है कि समझ नहीं आता कि इसका क्या हल निकलेगा। इनको चाहिए कि आपके प्लेटफॉर्म पे आके इतनी दो सर टोक दलील देना, ताकि हमें भी समझ आए। अब हम जैसे लोग तो फंस गए ना बीच में, कि अब हम लेकिन छोड़ें उन्होंने तो हमारे। उन्होंने आपकी जिंदगी खतरे में डाली हुई, हमारी खतरे में डाली हुई है। यार अभी तो आपकी जो बातें, अभी आप माइनॉरिटी में है ना इसलिए खतरे में है, लेकिन हम लोग अब जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ इर्द गिर्द अगर मुसलमान है, हमारे सारे मुसलमान, इसलिए हम सेफ फील करते हैं। और हमें मजबूरन जो है वो इस बात को देखें, अजान भी हो रही है अभी फजर की, तो उससे आपको क्या हम फर्क इस पड़ता है। माहौल में रहते। फजर की अजान भी कुरान में नहीं है भाई। हाँ पता है मुझे, फजर की अजान कुरान में नहीं है। तो जिन मैं मौलवियों के खैर बारे वो में बात एक, करें, अजान भी उसी में है। टेंशन टेंशन नहीं ना लें। नहीं मैं एक्चुअली ना, मैं ये मुझे असल में जो एतराज है ना, आपसे एतराज नहीं है मुझे, मुझे अपने मौलवियों से एतराज है, और शदीद एतराज है। बल्कि आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खास तौर पे उन आलिमों से, जो ये मिर्जा साहब हैं और जो ये मुफ्ती मसूद साहब हैं, इस किस्म के यूट्यूबर मौलवी जितने हैं ना, मैं इनको ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर इतना तप्पड़ है ना, आओ और आके एडम और साहिल की बातों का जवाब दो, ताकि हम जो सुन रहे हैं स्ट्रीम, हम दो और दो चार की तरह बात को समझें। आप हम्म। सेफ्टी नहीं कर रहे हो इस्लाम की, इस्लाम की हम्म। सेफ्टी करो ताकि इस्लाम सेफ हो। नहीं, आप अपने जगह बैठ के अलग चैनल बना के और बस मुखालफत बराए मुखालफत करे जा रहे हैं। वन हाँ। साइड सुनकर हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमें तो जवाब सवाल जब आमने सामने होंगे, आप जब कोई दलील देंगे, जब वो उसके अगेंस्ट में सॉलिड दलील देंगे, तो बात समझ में आएगी, क्योंकि हम समझ के बात को समझेंगे ना। लेकिन हमारे साथ धन्यवाद। प्रॉब्लम यह है कि हम लेकिन आप आपको ऐसा समझ रहे करें, हैं। ये जो मिर्जा है ना, मिर्जा मिर्जा, इसके बारे हाँ। में तो मैंने यहाँ तक कहा है, इसको मेरे चैनल पे आने की जरूरत नहीं, इसके चैनल पे मैं जाऊंगा। इसको कोई सिर्फ अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम कर ले और बुला ले, मुझे ईमेल कर यार वो दे। फेस ही नहीं करना चाह रहे ना। मैं अब तक जितने भी मुसलमान बड़े बड़े, अभी ये सूफी साहब आए हुए थे, इंतहाई कोई मेरे मुंह से गाली निकलेगी, इतनी कोई बात नहीं, निकाल दे, सुबह बेवकूफाना सुबह का टाइम है। लहजे में बकवास कर रहा था। इसको अपनी बहनें चुदवाने में और इसमें जो है ना, उसके पास कोई जवाब नहीं है यार। कोई जवाब नहीं था इसके पास। यार तू इतना ही जवाब दे दे, मेरे जैसा आदमी हो, अगर आप मेरे से ये सवाल करेंगे तो मेरा जवाब ये होगा, यार मैं बिलीव करता हूँ और मैं अंधा बिलीव करता हूँ भाई। अब अगर अल्लाह ने ऐसा कह दिया तो भाई मेरी मजबूरी है मुझे मानना है, क्योंकि मैं अल्लाह को मान रहा हाँ हूँ। हाँ हाँ, बस ये तो है, मैं तो ये अल्लाह को होना मान रहा हूँ। सही बात। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप बिला वजह जो है ना उसको सेव करने की कोशिशों में अंड शंड बकवास करे जा रहे हैं आप। है और ना। मुसलमानों को के ऊपर भी आप जो है ना आवाज, मतलब जाहिर है आपको भी मौका मिल रहा है कहने के लिए पूरे इस्लाम के ऊपर। तो भाई ठीक है, आपका हक है, आप बोलें। लेकिन जो मुसलमान हैं जो आ रहे हैं, बड़े बड़े आलिम आते हैं, पता नहीं कौन कौन आपकी स्ट्रीम में आता है, जुड़ता है, मैं सबको सुनता हूँ। कोई मुदल्लिल किस्म की एक भी दलील पेश नहीं कर पाता, सिवाय अपने आप को डिफेंसिव मूड में ले जाकर और बदतमीजियां करने के और गालियां सुनने के एडम के मुंह से। और इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। मुझे और शदीद गुस्सा आता है। बैसाखी भूल गए आप, बैसाखी भूल गए। हाँ,
बैसाखियां लेते हैं बैसाखी। इसके ऊपर उस ये क्या तरीका है? ये तो मैं इसलिए इतना स्ट्रीम में अभी कह रहा हूँ कि जो ये सुनेगा, जितने भी आलिम है, भाई खुदा के वास्ते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आकर एडम और साहिल से दो टोक बात करें, और जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान सुनते हैं, वो फैसला कर लें कि वो मुसलमान रहेंगे या नहीं रहेंगे। कम से कम दुनिया में जो ये फितना और फसाद, ये जिहाद के नाम पर हो या कि इस्लाम को नाफिज करने के नाम पर हो, ये जो कत्लो गारत इतना मचाया हुआ है, इससे जान छूटे यार। दुनिया इतने अजाब में मुब्तला है, कोई इसके ऊपर जो है ना कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। बस मस्जिदों में पेटियां लेके फिरना इनका काम हो गया है। मोहम्मद, और ओ मोहम्मद, ओ मोहम्मद, हाँ भाई, मोहम्मद। यार मुझे भी निकालने दे भाई थोड़ी सी अपनी। भाई मैंने देखा तेरी बड़ी फ्रस्ट्रेशन है मेरी जान, लेकिन वो आ ही नहीं सकते ना, उन्हें पता है जो हम बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। वो शायद मेरे जैसे आदमी की बातें सुनकर तैश में आके गैरत जाग जाए उनकी और आ जाए। सर मैं उनके कहता चैनल हूँ पे जागते बेगैरत हैं हैं, ना। अगर नहीं आएंगे तो बेगैरत हैं ये सारे के सारे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर, मैं इतना जानता हूँ इस कहता हूँ, ये बात को। सारे नहीं नहीं, बेगैरत हैं ये वो सारे। हैं बगैर। आप टेंशन ना तो लें हमें भाई क्यों जान। पागल बनाया हुआ है? हम तो मजबूर हो गए ना, हमारे ऊपर तो बचपन से लेकर सर और अभी तक। मोहम्मद, आपको पागल नहीं बनाया हुआ, आप पागल खुद बने हुए हैं। इसमें किसी का यार कसूर नहीं है, मसला, आपका अपना कसूर है कि आप अभी तक भाई इस्लाम को मेरा छोड़ नहीं कसूर रहे है। हैं। आपका हाँ मैं लहजा भी छोड़ दूंगा ना। नॉन मुस्लिमों वाला है, पप्पू लहजा आपका, खूबसूरत बंदे हैं आप। वो मेरी तरफ देखे, मेरा आइकन देखे कितना जबरदस्त। ट्रिपल एक्स लगाया हुआ मैंने, क्या नाम है इसका यार साहिल भाई? ये ट्रिपल एक्स मूवी आया था, क्या नाम था इसका? विन डीजल। वैन वैन डीजल। डीजल। वैन ये डीजल, हाँ। मौलाना डीजल की बात नहीं कर रहे हैं, मैं वैन डीजल की बात कर रहा हूँ। अब इसको देखे कितना हाँ, पप्पू शख्स है। ठीक है, कभी किसी मुसलमानों में ऐसा पप्पू शख्स देखा है आपने? नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, नहुसत भाई, टपक रही होती है जितनी भी। अल्हम्दुलिल्लाह, धन्यवाद आपके। तो भाई वैन डीजल जैसे बने यार, इस्लाम छोड़े क्या यार? आपने चुलचियापा यार पाला हुआ तो है छोड़ यार। के जाएंगे कहाँ? छोड़ के जाएंगे कहाँ अपने वैन घर में? डीजल बन जाए ना देखो, यार, किसने कहा है कि आप छोड़ के पूरी दुनिया में मस्जिद में जाके ऐलान कराए मैंने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम एक चूतिया मजहब है? किसी ने कहा है मस्जिद में जाके ऐलान कराओ? छोड़ो यार, आप ओ लास्ट टाइम भी आए भाई, थे, अब अनुपम खेल की तरह की आपकी आवाज है। अब अनुपम खेल को देख लो, है गंजा, लेकिन साला फिर भी अच्छा हाँ दिखता है। हालांकि मुझे इतना हाँ हाँ पसंद नहीं है वो, लेकिन भी गंजा होने के बावजूद भी कमीना अच्छा दिखता है थोड़ा थोड़ा। उसके बुढ़ापे में हाँ, भी अच्छा थोड़ी सी दिखता है। ग्रेस है। अब आप देख लो हाँ अमिताभ बच्चन को, अमिताभ बच्चन यार क्या बात है यार, बुढ़ा हो गया साला, 90 साल का होने को आ गया है, मगर ग्रेस देखो उस बंदे में कितनी है। क्या सही ग्रेस है बात है। यार उसके अंदर। देखो ये सही कह अब रहे मुझे हैं। मुझे तुम मुसले दिखा दो पाकिस्तान के, क्या ग्रेस है? इमरान खान की बड़ी ग्रेस है, लेकिन वो मुसला है नहीं, सिर्फ नाम का मुसला है। हर रोज नई बच्ची मुस्लिम हाँ रखी था। होती है। इमरान पता है खान मुझे, ग्रेस है। हमें शलवार शलवार कमीज के अंदर भी ऊपर कोट पहन के जब एक चलता है ही तो पता शख्स लगता है, है थोड़ा ग्रेस है। लेकिन पूरे मुसला तो है ही पूरे नहीं वो। पाकिस्तान में एक ही शख्स है जो कुछ ग्रेसफुल है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। छोड़ो यार, इस सारे ऐसे। चवल चवल चवलपने को छोड़ो यार, निकलो नहीं वहां यार, से। पता है क्या मसला? मसला ये है कि हम तो इस्लाम छोड़ दें, अगर अगर आपकी तरफ की सुन ली ना, मैं छोड़ूंगा। मैं एक वक्त आएगा, मुझे पता है कि मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मैं जब तक दूसरे साइड का पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुन लेता ना, मेरे साथ मसला ये है कि मैं सर दोनों फिर तरफ आप की मर सुनने का। जाएंगे, वो साले बोलेंगे ही नहीं, वो आएंगे ही नहीं। उनकी उनकी जो है क्या आएंगे, मजदूरी? और इंतजार यार कर उनके रहा हूँ ना। पैसे, यार उनके महीने की जो पैसे लगे हुए हैं, जो आप जैसे लोग देते हैं जाके, वो खत्म हो जाएगा। वो कभी ना कभी तो आएंगे, कल हार इतना जाएगा, तप्पड़ तो चलो सारा कुछ खत्म, मर उन्हें। जाएंगे, वो नहीं आएंगे भाई। भाई जितनी स्पीड से आपकी स्ट्रीम आगे बढ़ रही है ना, मैं जिस तरह आपकी वो फॉलोअर्स और ये सब देख रहा हूँ, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। अब नहीं, साल 2 साल का बस काम है ये, आप आ जाओगे पावर में, ये मुझे पता है। और ये अच्छी बात है कि आपकी दलीलें इतनी सॉलिड हैं कि उन दलीलों के आगे कोई, मतलब उसको इनकार करने के लिए जो है ना, इंसान को या तो जाहिल होना पड़ेगा, बिल्कुल जाहिल तरीन आदमी ही, जैसे ये सूफी टाइप के लोग जो आते हैं, यही लोग जो है ना बस ये होंगे। अदरवाइज कोई काम का बंदा जो समझता होगा ना, वो इसको इनकार नहीं कर सकता। हमने तो जिंदगी में ये कभी सुना ही नहीं था भाई जो कुछ हम ये अब सुन के बैठ रहे हैं। मोहम्मद साहब, जी। अभी एक नया डंगर आया है, किसी ने मेरे को वीडियो भेजी थी। मेरे ख्याल से वो पहले हम्म। इंग्लिश में वीडियोस बनाता था, डंगर वो। और अभी हिंदी उर्दू में भी स्टार्ट किया है, कैप वैप पहन के बैठता है डंगर। तो उसने एक मेरी शॉर्ट वीडियो, और मेरे ख्याल से एडम की भी कोई वीडियो या जफर एरेटिक की वीडियो पे उसने रिस्पॉन्ड किया है, कुछ शॉर्ट बनाया है 1 आध मिनट का। तो अब वो कैसा है ना कि ये जो आप कह रहे हैं ना, ये डंगर लोग आएंगे, ये आहिस्ता हाँ, आहिस्ता, हाँ, थोड़े हल्के हल्के जो ये जमा डंगर है कर रहे वो आना शुरू हैं, हो ये रहे हैं। जमा कर रहे हैं, ये हाँ, ये जमा उसके कर बाद रहे हैं बड़े मेरी डंगर भी नॉलेज। आएंगे।
नहीं नहीं, मेरी नॉलेज में कुछ बात ये भी आई है, क्योंकि मेरा काफी जो है इन लोगों से कनेक्शन रहा है और है भी अभी भी। ये जमा कर रहे हैं आपकी जितनी भी हदीसें, जो कुछ भी आप पेश कर रहे हैं ना, और ये इनकी जो है तफसीरें बनाने के चक्करों में लगे हुए हैं। और ये आएंगे, अभी नहीं आएंगे, ये आएंगे थोड़े बना टाइम ले, में। ये आए तो सही, मैं नया डेटा प्रेजेंट कर हाँ, दूंगा, मैं ये प्रेजेंट ही नहीं मैं करूंगा। ये कभी मुझे कोई पता है डंगर कहे तुम्हारा। तो सही कि आजा मेरे पास बात करने, जो मैंने आज तक प्रेजेंट किया वो नहीं करूंगा, नया प्रेजेंट करूंगा। कहां तक जाएगा बिल्कुल, साला? मुझे 100% यकीन है भाई। मुझे 100% यकीन है कि भाई तुम पटक दोगे। लेकिन मैं ये मतलब मुझे तसल्ली उस दिन हो जाएगी जिस दिन पटके गए या उन्होंने आपको पटक दिया, फैसला उस दिन होगा। अदरवाइज सुनते रहेंगे। अब रही बात यह है कि भाई मैं अगर ये बारात का ऐलान कर दूं ना, तो मैं क्या करूं, मेरे तो पड़ोस में ईद वाले दिन भी सुबह को आके दरवाजा खटखटा दिया कि भाईजान आप नमाज पढ़ने नहीं चल रहे। ये तो यहाँ जमातें फिरती रहती है ना मेरे घर के करीब करीब, जुम्मा पढ़ने नहीं आ रहे भाई, ऐसे नहीं आ रहे, अच्छा जी आ रहे हैं, आप चलें ये करें। मैं यार अगर उनसे कह दूं भाई मैं नहीं खंग के मानता। ना, ओ भाई खंग के ना, कोविड, बस खत्म नहीं तो और क्या। वो मेरा ये तो देखते हैं ना, मैं सुबह शाम बाइक पे निकल के जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, उनको ये तकलीफ होती है और वो पीछे पीछे चुपके चुपके बातें करते हैं। यार ये ला साहब तो हौला यार वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ये तो आ नहीं रहा है मस्जिद में, आज तक देखा नहीं। मुझे 6 साल हो गए, मैं अपनी सोसाइटी में जब मूव हुआ हूँ, 6 साल से मेरा ख्याल है 2 या 3 दफा मस्जिद गया हूँ मैं। और सोसाइटियों की मस्जिद आपको पता है सभी जानते हैं, 200-400 घर होते हैं, सब एक दूसरे को पहचानते हैं। तो भाई मैं बारात का ऐलान करने की पोजीशन में नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं उस वक्त कर लूंगा कि जब मेरे पास ये दलील हो कि भाई ये फला मुफ्ती से ये बहस हुई है, ये वीडियो देखें, इस वीडियो में आप खुद फैसला कर लें कि ये छोड़ने वाली चीज है या पकड़ने वाली चीज है। अगर वो समझ आ गई तो दैट्स गुड, अदरवाइज मेरे पास कोई सॉलिड प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये दो दो बंदों के आमने सामने बहस हुई है और ये दलीलें उधर से आई हैं और ये इधर से आई हैं। कौन सी सॉलिड दलील है, ये आप फैसला कर लें। मैंने तो इसकी बुनियाद पर इस मामले के ऊपर फैसला किया है, तो मेरा तो ये इंतजार है और देखता हूँ कब ये इनमें हिम्मत होती है कि आके आप लोगों से बात करें। और और मैं यही कहूंगा कि भाई आ जाओ, खुदा के वास्ते आ जाओ भाई। ये बहुत सारे अरबों मुसलमानों के सोचों का सवाल है। ये खाली 4-5 हजार लोग जो सुन रहे हैं, ये उनका मसला नहीं है। ये मुसलमानों के ऊपर खुल्लम खुल्ला बकौल आप लोगों के जो यहाँ के मुफ्ती और आलिम में जो चीख चीख के रोते हैं टीवी के ऊपर बैठ के कि इस्लाम में इतने खतरे में हैं कि 4-4 5-5 लाख अकाउंट पकड़े गए हैं और ये हुआ। ओ बस तुम टीवी पे बैठ के रोने के लिए रह गए। ओ भाई बाहर तो निकलो, चूड़ियां पहन के घर बैठे हुए हो, वो बात तो करो भाई, आके क्यों नहीं करते हो बात? वो तुम्हें अपनी क्या मौत बीवियों पड़ी के, हुई है? मोहम्मद साहब वो अपनी बीवियों के पल्लों में छुप के बैठे हैं वो। ये फिर हमारे ही हाथों पिटेंगे किसी दिन अगर नहीं आए तो। और हो भी जाएगा किसी दिन फड्डा, किसी दिन फड्डा हो जाए। मैं तो बहुत भरा बैठा हुआ हूँ, किसी दिन मेरे से छेड़छाड़ कर दी किसी ने, तो मैंने तो ये सारी स्ट्रीम उठा के रख देनी है सामने कि इसका जवाब दो पहले मुझे यहाँ पर, मैं फिर बात करूंगा आपसे। एक साहब से अभी थोड़े दिन पहले बात हुई थी, वो उन्होंने मुझे मेरा ख्याल है 10-11 साल से मेरा उनका लिंक है। और उनको मैंने जो है ना ये उनकी मिसेस ने कोई कोर्स खत्म किया था कि हाँ। खत्म हदीस है। उस दिन उनका फोन आया कि यार दावत है, वो खत्म हदीस की दावत है, खत्म बुखारी की दावत है, तो आप अपनी फैमिली के साथ आए हमारे घर में। तो मैंने कहा यार खत्म बुखारी, ये तो पहली दफा मैंने सुना है कि इसकी भी कोई दावत होती है। मैं उनके घर गया, खाना वाना खाया, मंड के जो भी कुछ हुआ, उसके बाद मैं उन्हें लेके बैठा। मैंने कहा यार ये बुखारी आपकी मिसेज ने पूरी पढ़ी हुई है? कहने लगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हिफ्स की हुई है ये। मैंने कहा यार भाभी से मेरी बात करा दो अगर हो सकता है, तो मुझे 2-3 बातें पूछनी है उनसे। कहने लगे कि यार वो तो आपको पता है पर्दा करती है। मैंने कहा तो पर्दे में कर लूंगा बात, मैंने कौन सा उनको देखना है यार, मुझे कोई शौक नहीं है, तो आप मेरी सिर्फ बात करा दें। तो कहने लगे हाँ। आपको क्या पूछना है मुझसे पूछे, मैं आपको फोन पे बता दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है फोन पे बात करा देना। तो मैंने उनको बड़ा इरिटेट कर दिया फोन कर करके 2-4 दिन तक हाँ। कि मेरी बात कराएं, मजबूरन उन्हें बात करानी पड़ गई मुझसे। तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा आप मुझे सिर्फ भाभी ये बताएं कि क्या मोहम्मद ने आयशा से 9 साल की उम्र में रुखसती करी थी या नहीं करी थी, बुखारी में है या नहीं है? कहने लगे हाँ है। तो मैंने कहा आपको ये सुनकर या ये सब कुछ पढ़कर कुछ अजीब सा फील नहीं हुआ? कहने लगे इसमें क्या अजीब है? मैंने कहा आप कर देंगे अपनी 9 साल की बेटी की शादी किसी हम्म। 52 साल के आदमी के साथ? ये इस्लाम ये प्रेजेंट कर रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए, मेरी समझ नहीं आ रही है ये बात।
तो कहने लगे नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो इंतहाई कुफराना बातें हैं और आप तो काफिरों की तरह बातें कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये काफिरों की बातें नहीं है, ये एक जनरल सोशल मसला है। मेरे लिए तो ये सुन्नत बन गई ना। मैं इस वक्त जो है 47 ईयर का हूँ और आपकी बेटी 9-10 साल की होगी, मैं रिश्ता ले आता हूँ फिर। भाई उस पर फड्डा हो गया घर में और मेरा उनसे अब बातचीत बंद हो गई है। ये होता अरे है। रे रे। हाँ, अगर जवाब बाप नहीं दस देंगे। साल के ताल्लुक 10 साल के ताल्लुक 1 सेकंड में खत्म हो गए। अब बाप इसमें रे बाप। आदमी क्या किसी से बात करेगा, वो क्या किसी को समझाएगा, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है भाई। हम्म। कोई समझने सही के लिए बात। तैयार नहीं है। तो मैं इसलिए बस आपसे ये मेरी जो भी स्ट्रीम में रिकॉर्डिंग हो जाए, काश के कोई आलिम बड़े लेवल का सुन ले। भाई खुदा के वास्ते आओ, जवाब दो, इन लोगों को जवाब दो। या तो तुम्हारे मुंह बंद हो या उनके मुंह बंद हो, एक तरफ तो हो जाए ये सारा मसला। बस ये मुझे सही है। कहना था खास तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद साहब। कोई तो है मोहम्मद जो इतना समझदार है। नमाजें नमाजें पढ़ती थी? बिल्कुल पढ़ती थी। ओके, कोई सूरा सुना सकती है? एक मिनट जरा, मेरे को मैं चीज लगाई हुई है, मुझे बहुत जबरदस्त चढ़ी हुई है, तो क्या प्लीज लगाई है? मालूम करना ना। लग्गम में हूँ यार। अच्छा, लग्गम में। अरे वाह, एक्स हाँ मुस्लिमा बन के जी। लग्गम लग्गी भी चालू हो गई। अरे हिम्मत ही नहीं हो रही थी बात करने की, इतने महीनों से ट्राई कर रही थी, पर सोचा यार आज तो बात करूंगी, क्योंकि आज चांस मिलेगा, फीमेल है ना इसलिए। हाँ हाँ, तो खुशी में तो लगा भी लिया आपने? खुशी में नहीं, मैं तो वेट कर रही थी कि फौज को पी के बात करूंगी, साला झूठ बोलना है बोलूंगी। अच्छा, चलिए बताइए, क्या क्या फॉलो करती थी, फिर क्यों छोड़ दिया आपने? फॉलो नहीं, जिंदगी की मार के रख दी मैंने पूरी तरीके से अपनी। अरे रे रे रे, क्या हो गया था ऐसा? और बॉम्बे से निकली, सारा दुबई पहुंची, दुबई से निकली पाकिस्तान की घुसी, उसके बाद सब कुछ छोड़ के यूरोप आ गई। किधर आ गए? यूरोप आ गई। यूरोप। अच्छा दोस्तों, जितने लोग सुन रहे हैं, थोड़ा हेडफोन हेडफोन लगा ले। थोड़ा तो हो सकता है 18+ हो जाए। पहले ही अरे डिस्क्लेमर यार दे देता 18 हूँ। प्लस से मेरे बच्चे 18 प्लस के हो गए, अब क्या 18 प्लस रह गया। हाँ। ठीक है, आप बताइए क्या हो गया फिर? यूरोप पहुंच गई आप? हाँ जी। यूरोप पहुंचने तक के पक्के मुसलमान थे। हम्म 7 साल से मैं बाहर हूँ। और हम्म कुछ ऐसा सिचुएशन था कि मेरे 2 बच्चियां ना मेरे से अलग थी, 5 साल से छोटी बच्चियां थी। तो वो 2 बच्चियों को साथ में रियूनाइट करने के लिए ना मैं यूरोप आ गई। हम्म यूरोप आने के बाद सब कुछ असाइलम वगैरह लगा के सारा कुछ, वो मुझे वीजा लगते लगते 5 साल लग गए। 5 साल मेरे बच्चे मेरे से अलग दूर थे। अब उनको जैसे मेरा वीजा वगैरह हो गया ना, तो मैं बहुत अल्लाह 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 करना शुरू कर दिया मैं। हम्म सॉरी यार, मेरे को बीच बीच में ऐसा थोड़ा आवाज मेरी खराब हो रही है। तो कोई वो नहीं, अल्लाह ठीक। अल्लाह करना शुरू कर दिया। अच्छा, सबसे मजे की बात यह है कि मैं इतनी दौलतमंद औरत हूँ ना, और फिर भी मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। वो ओ, कुछ कैसे? कैसे? यार बेटा ना, मैं अपने 4 अरब दुबई में छोड़ के आई हूँ। क्यों? अरे यार बच्चे 4 है मेरे, वो भी अरबी। अच्छा, ओके। हाँ। समझे? तो हम्म 4 अरब छोड़कर आई हूँ आज हालत में, और हम्म साले अभी तक हालत नहीं चल रहे। हम्म। कुत्ता बाप इनका। यार ये मेरे को अभी सब स्टोरी नहीं सुनाई है, मेरे को बहुत सिर्फ बात करनी है अभी। हम्म सिर्फ पूछना है कि यार तुम लोग ने इतना लेट क्यों स्टार्ट किया ये सब कुछ। हम्म पहले करना चाहिए था ना। पहले करना चाहिए था यार। हम्म ये खुदान की स्टडी जब मैंने शुरू की ना 3 साल पहले, उस हम्म वक्त मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत सारे लोगों को सुना, जैसे लैला जी, आप, हाँ आई जी। एम रियली सॉरी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आप हाँ हेडफोन जी लगाई बोलो हुई हैं बोलो। क्या? हाँ जी, हेडफोन लगाया, आवाज नहीं आ हाँ, रही वो बराबर? उसको निकाल दो ना, क्योंकि उसकी वजह से आपकी वॉइस है ना बहुत ज्यादा, मतलब ये धुंधली जैसी, मतलब क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा ठीक। हाँ, हेडफोन निकाल दीजिए सिर्फ आप। मेरी अभी आती है आवाज? हेलो, एक अभी मिनट। एकदम परफेक्ट है। जी, अभी बोलिए, आप क्या बोल रही हैं? अच्छा, तो मैं यही बोल रही थी कि मतलब लाइफ तो स्टार्ट मेरी बॉम्बे से हुई है। बॉम्बे हम्म में पैदा हुई हूँ, बॉम्बे में हम्म रहती। नसीब ने जोड़ दिया है एक पागल अरबी के साथ। हम्म उधर रही, उधर बच्चे हुए।
उसको छोड़ दिया क्योंकि उसके साथ बहुत मुश्किल थी, मगर काफी टाइम गुजार दिया था उधर। हम्म उसके बाद उसको छोड़ के थोड़ी टाइम के अंदर एक ऐसे बंदे के साथ टकरा गई, कुत्ता पाकिस्तानी। हम्म वो पाकिस्तानी ने भी मेरा अच्छा खासा उल्लू बनाया, हम्म बच्चे दे दिए, हम्म लाइफ की मार के छोड़ दिया। छोड़ा नहीं उसको, उसको छोड़ के मैं आई। हम्म मगर वो सब कुछ एक साइड पे, मतलब जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी मेरे साथ चलता रहा ना, वो इस्लाम की वजह से चल रहा था। हाँ बहुत कानून कानून कानून, जैसे इस्लाम का कानून मुझे हर चीज से मुसीबत में, परेशानी में डाल रहा है, हर चीज पे। मेरी 2 बच्चे, मेरे जो बच्चियां थी, वो मैंने जब डिवोर्स फाइल किया था उस टाइम पे इन लोगों ने मेरे से ये बोल के ले लिया कि इस्लाम बोला कि 11 बरस के बाद बच्चियां बाप को जाती है। हम्म बच्चे ले लिए, बच्चे वो भी चले गए, फिर शादी हो गई दूसरा। अब यहाँ पर आने के बाद जब मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, नौमान को शुरू किया सुनना, और उसकी क्लासेस लेना शुरू किया, हालांकि अरबी में वो अच्छे से नुमान, बोलती हूँ। नुमान नौमान खान, किसकी? नौमान हाँ, खान। नुमान खान मालूम है, वो थोड़ा अजीब उसका जैसा दिखता साइट, है जो। जो वेबसाइट है, हम्म नुमान अली है मेरे ख्याल से वेबसाइट है उसकी, जिसपे वो कुरान सिखाता है। हाँ हाँ हाँ, वही ना, वो थोड़ा एंटीक तरीके का दिखता है शक्ल से, पहले अजीब है, एकदम। पता नहीं लंबे मुंह वाला कोई है अजीब सा। हाँ सही, नुमान, सही बोला आपने, हाँ। तो मैंने उसकी क्लासेस बाकायदा बैठ के मैं अरबी पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अरबी मैं बोलती हूँ, हम्म अरबी में बात करती हूँ, हम्म मगर पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह वो सब पढ़े लिखे और जवान, शादीशुदा, काम करते हैं अभी सब। हम्म इधर जब सुनना शुरू किया ना, अब ये हालत हो गई है कि दिल की बात किसी को बोल नहीं पा रही हूँ। हम्म बच्चों से बोल नहीं सकती हूँ, वो रिश्ता तोड़ देंगे। हम्म बाहर किसी को बता नहीं पा रही हूँ। बहुत अजीब सिचुएशन है। मतलब ये जो स्ट्रीम्स मैं सुनती हूँ ना, समझ लो कि ये मेरा डोपामाइन, ये मेरा डोज है रोज का। अगर मैं ये नहीं सुनूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। ओ हो हम्म अब ये हाल चल रहा है। इस्लाम का मैंने छोड़ दिया, बाकी किसी को ओके मैं समझा नहीं पाती, हम्म क्योंकि मैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हूँ, बहुत जल्दी। ओके और मगर मजे की बात यह है कि जिस बंदे से मैंने अभी की है शादी, वो हम्म हिंदू और पंजाबी बंदा है। अच्छा, हाँ, और तो क्या उससे भी दिक्कत बड़े है फिर? मजे की बात है, उससे भी बड़े मजे की बात है कि उसको मैंने पहले मुसलमान बनाया, अब उसको इस्लाम भी छोड़वा दिया उससे। अरे वाह वाह, तो छुड़वा दिया ना उनसे? वेरी गुड। हाँ वही वो तो बिल्कुल कोई उसको वो नहीं, वो तो समझता है चीजें, वो तो खुद गालियां देता है, तो बोलता है मैं हम्म बात करूंगा किसी दिन साहिल से या आदम से, वो तो खुद मांगता है बात करनी। हम्म तो क्यों टेंशन में आप, तो क्यों स्ट्रेस ले रही है, अगर आपको एक अभी स्ट्रेस, अच्छा लाइफ पार्टनर स्ट्रेस मिल इस गया बात का है? है कि लाइफ पार्टनर तो अच्छा है, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, मगर प्रॉब्लम नहीं है अभी कोई इस्लाम से। इस्लाम हम्म तो गया अभी खड्डे में, तो है ही नहीं इस्लाम। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे मेरे वहां बढ़ रहे हैं, जो वहां पर अपनी फैमिली अच्छा, शुरू कर बच्चों रहे का हैं, टेंशन है आपको, ओके। वो मेरे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। जो तो बुर्का पहन के घूमना, हम्म शादी करना, एक तो एकदम फुल टू, एकदम बोल्ड है, बहुत बोल्ड है। वो तो अपने बाप को भी बिठाती है उसके सामने, उसको आगे बोलने नहीं देती। और हम्म दूसरी वाली जो है ना, वो थोड़ी सी गौ माता जैसी है थोड़ी, तो हम्म बहुत वो सफर करेगी बहुत, आई नो दैट। नहीं तो आप मतलब कोई लीगल तरीके से उनको फिर से अपने पास नहीं लेके आ सकते क्या? ऐसे उनको तो मैं बता भी नहीं, तो वो को तो पता ही नहीं है पहले वाले को कि मैं किधर बैठी हूँ। अच्छा सच्ची में वो पहले होते तो इतना हरामी नंबर वाला ना, गिरगिट एकदम छोटा सा, एकदम हाइट का। पता नहीं मेरे भी अकल में क्या आई थी कि मैं भी जाके वो कुत्ते के अंदर घुसी थी, नहीं तो आज मेरी जिंदगी क्या होती। सही बात है, पर सही बात शुक्र है जी। है कि मेरे को खुशी इस बात की है कि चलो मुझे अभी समझ आई। मगर मैं सोच रही थी कि मैं ये सब चीजें मैंने बर्दाश्त क्यों की। अपने हम्म शोहर को नौकरानियों के साथ सोते देखना, कौन सी औरत को अच्छा लगता है। सही बात है। हाँ, शोहर मारे बोले "हाँ, मैं तो कर सकता हूँ"। हम्म बच्चे के लिए साला कोर्ट में जाओ तो बोलता है वली अमर लेकर आओ। कहाँ से लेकर आओ जब मेरा है ही नहीं कोई वली अमर, उसके साथ चल जाओ, बड़ा बेटा हम्म लेकर आओ। ये कानून किधर से लाए भाई तुम लोग। एक तरफ से जाके वो गाड़ी में कोई औरत आदमी बैठेंगे दुबई में, साला उनको जाके, अभी तो कानून चेंज हुआ है जब से मैं इधर आई हूँ। हाँ जब से मैं निकली हूँ तो कानून चेंज करे, पता नहीं कानून मेरे लिए लगा के रखा था।
हाँ। जब तक मैं उधर थी तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इधर आ गई तो सब चेंज कर रहा है, अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ में रह रहे, गाड़ी हाँ, में अभी तो बैठे काफी उनके साथ एडवांस हो क्या गया है है। ना उधर। अब वही तो मैं बोल रही हूँ, मेरे टाइम पे क्या मुसीबत आई हुई थी भाई। हम्म। मैंने तुम्हारे बाप का कुछ खा के रखा था क्या? मैं कौन से बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी? हम्म। पर कानून देखो क्या है साला, गाड़ी में तुम किसी आदमी के साथ बैठे हो तो अगर अरबी हो तो तुम पे केस है, अरबी नहीं हो तो तुम पे केस नहीं है। हाँ। वाह। तो ये क्या दो दो मुंह के सांप की तरह चल रहे हैं, दो मुंह का सांप। साजिद इमाम किधर है आज? इमाम साहब आज कुछ बोल ही नहीं रहे। है ना, साजिद इमाम भी सुन रहे हैं आपकी बात को। बता रही हूँ कि उस लेवल तक के लोग लेकर गए हैं कि साला मुझे फाइन भरना पड़ा इस बात के ऊपर कि मैं लिफ्ट में से बाहर निकली और मेरे साथ में जो बंदा था वो मेरे साथ ही हाँ। ऑफिस में काम करता था और सेम बिल्डिंग में उसको अकोमोडेशन भी मिला था हाँ। कंपनी की तरफ से और मुझे भी। हाँ। हम बाहर निकल रहे तो जो मेरा छोटा सा हस्बैंड जो मैं बताई ना गिरगिट के जैसा था कुछ, वो उधर से बैठ के, अरे सुन साहिल, वो ना हाँ। उधर बैठ के ना इंडियन कपड़े में बैठ के, अरबी था नाम का, हरामी नंबर 1, सबकी लड़कियों के अंदर घुसने वाला आदमी, हाँ। उधर कोने में बैठ के ना तो फॉलो कर रहा था। अभी ड्रेस में ना पाकिस्तानियों के साथ कुत्तों के साथ बैठ के ना उधर ऐसे बैठ के वॉच कर रहा था, जैसे बिल्डिंग से बाहर नहीं, पुलिस को बुला के रखा हुआ था। पुलिस ने अच्छा, बोला पूरा हाँ गेम हाँ है करके ना, रखा था हाँ उसने। हाँ। और उसके थोड़े रिश्तेदार रहते पुलिस के, भाई साहब ने ऐसा गेम बजाया कि गवर्नमेंट को मेरे को फाइन पे करना पड़ा 1,000 रुपये गिल्टी बोल के। हाँ, गवाह नहीं ओ था ना मेरे बाप रे बाप। पास, हाँ। गवाह नहीं था ना कोई। हम्म। तो कानून ने तो बहुत बुरी मारी मेरी। हम्म। मैं सोचती कि अगर मेरे को ये सब चीजें उधर पता होती ना, मैं कब का भाग के निकलती, तो आज ये जो दो पीछे चिल्लर बांध के घूम रही हो अभी ये नहीं होते। हम्म। समझे? क्योंकि दूसरा वाला जो निकला ना तो वो तो एक तो नाक की फुंसी बोलता है ना, नपुंसक आदमी हम्म। में गू नहीं और हगने चलते ऐसे लोग एक कुत्ते। और खास करके ये पता है किधर के, ये सारा भगोड़े पाकिस्तानी जो कश्मीर हम्म। से भागेले हैं ना सारे, आजाद कश्मीर से। कभी बाहर मुल्कों में जाके देखो इन लोगों ने क्या गंद मचाया है, हम्म। अशनी चशनी तुशनी कर करके हर जगह घूम रहे होते हैं। अब अरबी में बात उर्दू में बात करते नहीं है, और इन हम्म। लोगों ने इतना माहौल गंदा किया हुआ है ना सब जगह। एक ये तो आजाद कश्मीर से भी भागे हुए लोग हैं भगोड़े हम्म। साले। मेरे को पता नहीं मैं क्या ऊपर से नीचे से किधर से क्या बात कर रही हूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली बहुत दिन से सोच रही थी बात करूँ, तो मेरे को पता नहीं मेरी आवाज कैसी लगती है इधर। बात तो मैं नहीं नहीं, कर रही हूँ, आप मेरे को अपना, समझ में नहीं आ रहा ये मौका है आपके पास, आप दिल खोलकर अपनी बात रख सकती है, ताकि आपको भी थोड़ा हल्कान महसूस हो कि आपको कोई पहचानता नहीं है, लेकिन आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, है। हाँ। लाखों लोगों तक आपकी बात और जाएगी। मैं कभी सोचती हूँ कि यार ये कैसे मैं अपने बच्चों को इस चीज से उनको समझा सकूंगी कि ये, क्योंकि मैंने एक दो बार ट्राई किया बात करने के लिए तो बोलते नहीं वहादक मिन ज़मान मिन अव्वल मुमहीन है, अभी का नहीं है टाइम, पुराने टाइम की बात है ये। मतलब कैसे समझाना है इनको, कैसे समझाऊं, क्या करूं मैं, क्या बताऊं? हम्म। नहीं, वो तो अब देखिए, जितना आपने बताया है, मैंने इसी वजह से पूछा था कि कोई लीगल वे में आप अपने बच्चों को अपने पास वापस ला सकती है या नहीं ला सकती। अगर लीगल वे नहीं है तो यही है कि आप कॉल पे अगर बच्चों से आपकी बात होती है तो आहिस्ते आहिस्ते अगर उनको आप अपनी तरफ खींच सकती है तो किसी तरीके से आप अपने पास साहिल, बुला लीजिए उनको। सबसे बड़ी बात यह है साहिल कि देखो वो कंट्री में ना वहाँ के वतनियों को बहुत सारी चीजें जो है ना फ्री की मिल रही होती है। जैसे जमीन है, काम में प्रॉब्लम नहीं, निकाल ले सकते, बहुत कुछ उनको जो है ना वहां पर इतनी सारी चीजें मिलती है कि अगर गलत भी होगा ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे लोग, हम्म। नहीं नहीं, क्योंकि वो उनको दे ये मत पेड दैट बताओ मच। लैला जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को ये बताओ कि आप एक्स मुस्लिमा हो गई है। आप उनसे बात करके, क्योंकि आप उनसे, आपकी बातों से लग रहा है कितना दुख है आप में अपने बच्चों को खोने का। तो ये एक तो छोड़ो यार, एक्स मुस्लिम है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप उनसे उतनी मोहब्बत करती है अपने बच्चों से, तो एटलीस्ट उनको उस मोहब्बत का वास्ता देके आप अपने पास बुलाने का ट्राई करिए। देखो उनके यार वो लोग बड़े शादीशुदा है, अभी क्या कैसे लाइफ उनकी चल रही है उधर, हम्म। बड़े जवान तो समझदार सिर्फ है, मगर बेटी समझ। है आपकी या बेटी है, या बेटे बेटे भी हैं आपके? बेटे भी है बेटी भी है, तो सब कुछ है, बेटे को सब तो, कुछ है। बेटों को तो बुला सकती है ना कम से कम आप।
एक से तो बिल्कुल बातचीत ही नहीं है, बिल्कुल बात उसको अगर इसकी भी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी है बैठे हुए दुबई में जिनको ये, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी मुझे ढूंढ रही है इस वक्त एक्चुअली। वहाँ के लोगों को किसी को पता नहीं है कि मैं कहाँ बैठी। हम्म और उसके मेरे बच्चों के बाप ने भी कोशिश बहुत की है, वो छोटे गिरगिट ने, कि मेरे को ढूंढे कहीं से, कई जगहों पे कॉल लगाया उसने, बहुत इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की, हम्म। उसको कोई डिटेल मिला नहीं है, क्योंकि वो बड़े वाले को जैसे भी कोई खबर मिलेगी ना, वो बाप का चमचा है वो। अच्छा, बता और देगा। हाँ, क्योंकि क्या है, वो जो है ना, मेरा गिरगिट, वो जो था गिरगिट, वो कुत्ता जो है ना, बिल्कुल रसूल अल्लाह की कॉपी है, एकदम कॉपी ऑफ रसूल अल्लाह। हाँ छोटी बच्चियों के पीछे भागना, कैसे किसी औरत को देखना, क्या मौका ढूंढना, कोई बाथरूम जा रहा है, गेस्ट आया, नहाने जा रहा है, उसको कैसे जाके चेक करना। हाँ। अरे बहुत बहुत कोई एकदम बोलते हैं ना, कैसा एकदम अ, सही का एकदम शातिर दिमाग वाला आदमी था ये। हम्म। अरबी घर में कैसे पैदा हुए, मेरे को समझ में नहीं आता। हम्म। अरबी घर में कैसे पैदा, समझ में नहीं आता। बहुत ही कोई हरामी था, झूठ बोल बोल के पैसे ले लेके भागता था। बियर बार में लड़कियों के पीछे पैसे लगाने के लिए गाली निकलती थी मुंह से कुत्ते के लिए। हम्म। बर्बाद करके रखा हराम की औलाद। हम्म। खैर, अपना तो रोना ये नहीं है, ये बात है कि तुम लोगों ने बहुत टाइम लगा दिया, थोड़ा सा टाइम और दे देते तो शायद मैं ये पैग जो है ना दुबई में बैठ के लगा रही होती। नहीं, है लेकिन बहुत। ऐसा है ना, हम भी लेट निकले ना। अगर सोशल मीडिया पहले ही इतना एक्टिव होता, और पहले ही अगर इस्लाम की हकीकत हमसे पहले लोग अगर बयान किए होते और हम तक वो बात पहुंचती, तो हम भी जल्दी निकल जाते। ये जितने पुराने लोग हैं ना, उन सबके लिए ये एक तो क्या कहते हैं उसको, एक अफसोस तो रहेगा कि बहुत लेट हम इससे निकले। हाँ, मैं तो बहुत मैं लेट। तो कहूंगा कि जो अभी टीनेजर है, जो मुस्लिम है, हम्म। हम्म। आगे जाके पछताने से अच्छा अभी मौका है। अभी जो हम बातें बता रहे हैं उस पे सोचो, गौर फिक्र करो, और जल्दी जल्दी वहां से हटो, ताकि आप लोगों को हमारी तरह पछतावा नहीं होवे कि यार जिंदगी का इतना अच्छा जो एज थी, उसको इस बेकार से कल्ट के लिए हमने गवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी है मेरे दो छोटे चिंटी से, दो छोटे छोटे से है बच्चे। वो हम्म दोनों को भी मैं पूछती हूँ ना कि बेटा यार तुम लोग मेरे को इतना परेशान मत करो, मेरे को बहुत परेशान हो रही हो, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह ही करेगा। कुत्ता कौन सा अल्लाह? हम्म। मतलब वो मेरी स्ट्रीम को मेरे से ज्यादा वो लोग सुनती है आजकल। अरे वाह। हम्म बोलते हैं, कोई अल्लाह नहीं होता है मम्मा, भूल जाओ, कोई अल्लाह नहीं है, अल्लाह होता ही हम्म नहीं है। चलो, मैं खुश हूँ इस बात से कि अभी बिल्कुल दिमाग खुला हुआ है, किसी चीज की टेंशन नहीं ना है, नमाज की, ना उम्रे की, ना हज की। वैसे 3 उम्रा करके आई हूँ माशाल्लाह। हम्म माशाल्लाह, आदम अल्लाह। और वो क्या कहते हैं, आदम का वो मैंने आज बहुत बुरी तरह से याद किया था, फिर भूल गई। वो क्या था उसका, कंटालू क्वांटिटी मनसेला, हाँ हाँ। आदम अल्लाह।